दोस्तों अभी मैं एक एप्लीकेशन को देख रहा था कि क्या वो एप्लीकेशन सही है या नहीं है। तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर को इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन की यहाँ पर रेटिंग की बात करेंगे, 4.5 की रेटिंग इस एप्लीकेशन को यहाँ पर मिली हुई है। अगर आप इसके रिव्यू की बात करेंगे तो इसके जो स्टार्टिंग के रिव्यू हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप स्टार्टिंग के तीनों रिव्यू यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकदम परफेक्ट हैं, किसी ने किसी प्रकार का कोई भी इशू यहाँ पर नहीं बताया है। लेकिन जो स्टार्टिंग के रिव्यू देख करके तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि चलो एप्लीकेशन अच्छी होगी, बेहतर होगी। फिर मैंने इसका यहाँ पर सी ऑल रिव्यू वाला सेक्शन जो है इसको देखा। फिर मैं यहाँ पर पॉजिटिव सेक्शन में गया तो मैंने देखा यहाँ पर जितने भी रिव्यू दिए गए हैं पॉजिटिव सेक्शन में, आप इनके नाम देखिएगा। आपको क्या लगते हैं कि इनके नाम इंडियंस हैं? आप पहले ये चीज़ देखिएगा। भाई देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये नाम इंडियंस हैं। आप देखिए भाई, देखिए ये जो एप्लीकेशन है इसने बताया है ये इंडिया में ऋण प्रदान कराने का काम कर रही है। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, इस पर पूरे तरीके से जो लोन लेने वाले हैं वो भी इंडियंस ही होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी डाउट लगा, तो मुझे काफ़ी मतलब लगा कि जनता को पूरे तरीके से इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने इसका जो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे इसका क्रिटिकल सेक्शन, तो यहाँ पे नाम इंडियंस हैं, यानी कि इंडियंस व्यक्तियों ने इसका उपयोग किया है। तो इंडियंस व्यक्तियों ने क्लियरली यहाँ पर बताया है कि देखिए ये एप्लीकेशन आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये एप्लीकेशन ठीक नहीं है। और ये एप्लीकेशन मानो आपने 2000 का लोन लिया, आपसे 6 दिन बाद या 7 दिन बाद पूरे तरीके से जो वसूली करेगी 2000 रुपये एक्स्ट्रा लेगी। राइट, किसी व्यक्ति ने 5000 का लोन लिया तो उसको पूरे तरीके से ये एप्लीकेशन मतलब जो वसूली करेगी उससे 5000 रुपये दे करके 10,000 रुपये की। तो मतलब इस प्रकार के इश्यूज बताए। और एप्लीकेशन पूरी तरह से लिमिट शो भी नहीं करती है कि कितना लोन देना है, सीधा बैंक अकाउंट में 2-3 हज़ार रुपये क्रेडिट कर देती है, जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। ठीक है, फिर मैं नीचे गया, मैंने एक रिव्यू और यहाँ पे देखा तो इन भाई ने कहा हुआ है क्लियरली यहाँ पर कि ये जो एप्लीकेशन है ये लोन दे रही है। ठीक है, उनको भी उन्होंने लोन दिया, लेकिन एक तो वो ईमेल करते हैं तो ना तो उन्हें किसी प्रकार से किसी ईमेल का प्रत्युत्तर दिया जाता है, और उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में और उनके व्हाट्सएप पर कॉल करके कहा जाता है, मतलब धमकाया जाता है, डराया जाता है कि पेमेंट नहीं कर रहा। सिर्फ कितने दिन बाद? 6 दिन बाद, 7 दिन बाद। तो यहाँ पर ये आप देखिएगा पूरे तरीके से आपके होश उड़ जाएंगे जो जो इश्यूज लोगों ने लिखे हैं। ठीक है, अब कुल मिलाकर के लोन तो दे रही है 6-7 दिन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ इसका, 1 मिनट। और अभी आप देखिएगा, इनकी सच्चाई आपको देखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, इसने कहा है ये आपको कम से कम 5000 का लोन देगी, अधिकतम 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट 29.99% पर एनम। अगर आप समय अवधि की बात करेंगे 91 दिन से लेकर के 15 महीने तक का ये आपको टाइम देगी, ये इसने यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन वहाँ पर क्या लिखा था, जो मतलब व्यूअर हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, वहाँ पर सिर्फ इन्होंने लिखा है, जो रिव्यूअर हैं जिन्होंने इसको रिव्यू दिए हैं उन्होंने सिर्फ लिखा है कितना दिन, 6 दिन या 7 दिन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर साबित होता है एप्लीकेशन पूरे तरीके से फेक है, फ्रॉड है, गलत काम कर रही है, अवैध काम कर रही है। इनके जो एजेंट हैं वो लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, आईटी एक्ट का साफ साफ उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस हिसाब से इनके एजेंटों पर भी एक्शन होना चाहिए और इनके एजेंटों को भी सज़ा होनी चाहिए, इनके एजेंट भी जेल में बंद होने चाहिए। और आरबीआई को अगर ये एप्लीकेशन इस एनबीएफसी के तहत जो बता रही है अपने आप को आती है, तो इस एनबीएफसी पर भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति फंस जाता है कैसे कि भाई उसको एक भारी लोन अमाउंट मिल जाएगा, पैन कार्ड आधार कार्ड लगा देता है और फिर उसको कुछ भी नहीं मिलता है। व्यक्ति बर्बाद होकर के रह जाता है। व्यक्ति एक से लोन लेता है, फिर दूसरे के चक्कर में पड़ता है, दूसरे से लेता है, तीसरे के चक्कर में पड़ता है, चौथे से लेता है, 5वें के चक्कर में पड़ता है, छठे से लेता है, 7वें के चक्कर में पड़ता है। मतलब एक ट्रैप ऐसा है ये कि इससे निकलना नामुमकिन है। और इतना प्रोफेशनली इन्होंने अबाउट सेक्शन बनाया होता है ना, जो कि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसने बताया है साफ साफ कि भाई आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, आपकी एज जो है 18 ईयर होनी चाहिए, आपके पास में फलाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए। मतलब एक तरह से ऐसे लोगों को इन्होंने देखिए बताया है। आप देखिएगा यहाँ पे अबाउट सेक्शन। और मज़े की बात एक और है, देखिए यहाँ पे मज़े की बात एक और ये भी आती है कि देखिए ये अपने आप को एनबीएफसी ऑथराइज बताती है, लेकिन एड्रेस सिर्फ और सिर्फ जीमेल पे एड्रेस बनाया है इन्होंने। ठीक है, ये काफ़ी अफसोस की बात है। इन्होंने जो एड्रेस बताया है वो जीमेल पे बनाया है। ठीक,
तो इनके पास में इतने भी पैसे नहीं है क्या जो ये अपनी NBFC का नाम यहाँ पे दे सकें, अपनी NBFC का डोमेन दे सकें? क्यों नहीं दिया भाई? NBFC का नाम तो लिख दिया, कोई डोमेन भी तो देना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार को ऐसी लोन एप्लीकेशंस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर आप इसके नाम की बात करेंगे, मैं आपको इसका नाम भी दिखाता हूँ। देखिए ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम है शटल लोन। अगर आप इसके डाउनलोडर की बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन के अब तक 50K प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। अगर आप रिव्यू की बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन को जो रिव्यू मिले हैं 1K रिव्यू मिले हुए हैं। ठीक है, जिन व्यक्तियों ने इसको डाउनलोड किया है, जिन व्यक्तियों को परेशानी हुई है, उन्होंने अपनी परेशानी बताई है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों शटल लोन एप्लीकेशन पूरे तरीके से रिव्यू के आधार पर तो मेरे हिसाब से फ़ेक है, प्ले स्टोर के आधार पर मेरे हिसाब से फ़ेक है। आपको इस एप्लीकेशन से बच के रहना है, अपने यार प्यारों को भी बचाना है। और आप एक काम और कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के आप जो रिव्यू हैं पूरे तरीके से पढ़िएगा और आप पूरी तरह से जैसे हो सके, जितना हो सके सचेत पोर्टल पर इसकी कंप्लेंट कीजिएगा एप्लीकेशन की पूरे एविडेंसेस के साथ में। आपको रिव्यू में यहीं पर ही पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये और ध्यान देना है कि ये एप्लीकेशन जो है NBFC का नाम बता रही है, आप उस NBFC से भी एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि उस NBFC से रजिस्टर्ड होगी। मैं कोशिश किया था कि NBFC से मेरा कनेक्टिविटी हो पाए, लेकिन मेरी कनेक्टिविटी इस NBFC से भी नहीं हो पाई। तो आप अपने स्तर से एक बार प्रयास कर लें, बेहतर होगा। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप ऐसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और भुगतान नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर किसी प्रकार का ये एप्लीकेशन लीगल एक्शन तो नहीं ले पाएगी। क्यों नहीं ले पाएगी? अगर ये एप्लीकेशन कोर्ट तक जाती है, लीगल एक्शन लेती है, तो पूरी तरह से उल्टा ये एप्लीकेशन फंस जाएगी। कैसे फंस जाएगी मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए इन्होंने अपने अबाउट सेक्शन में लिखा कुछ है और बताया कुछ है। एप्लीकेशन के द्वारा पूरे तरीके से जो लिखा है वो गलत लिखा है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप पूरे तरीके से इस एप्लीकेशन की कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डेफिनेटली इस पर एक्शन होगा और जितना हो सके अपने यार प्यारों को ऐसी एप्लीकेशन से दूर रखें, बेहतर होगा। 10,000 का लोन के चक्कर में, 20,000 के लोन के चक्कर में आप अपने भविष्य को बर्बाद ना कर लें। आपका भविष्य ये लोग बर्बाद कर देते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कि बहुत सी मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर के काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने मोबाइल लोन एप्लीकेशन से 1,000-2,000 का लोन लिया और वो भुगतान नहीं कर पाए। रिकवरी एजेंटों के उत्पीड़न से परेशान आकर के रिकवरी एजेंटों ने उनको जो डराया है, जो धमकाया है, उनसे डर करके टेंशन में आ गए और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो आप ऐसी एप्लीकेशन से बिल्कुल एक तरफ हट जाएं। ऐसी एप्लीकेशन से आप 1 किलोमीटर की दूरी बना लें, बेहतर होगा। और कोई भी व्यक्ति सुसाइड वगैरह का ख्याल न लाए। इनके जो एजेंट अगर परेशान करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। आप लोग जिस वे में बात करें उसी वे में इनको जवाब दें। और जितना हो सके इस एप्लीकेशन की रेटिंग डाउन करें। इसको यहाँ से आप फ्लैग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। आपको ये 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, आपको फ्लैग एज इनअप्रोप्रिएट पे जाना है, अदर सेक्शन पे जाना है। अदर सेक्शन पे जाकर के सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। ये एप्लीकेशन फ्रॉड कर रही है, स्कैम कर रही है, बता कुछ रही है और दे कुछ रही है। ठीक है, ये काम आपको अवश्य करना है। ये काम आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आने वाले वक्त में गूगल के पास में जब हाईएस्ट तादाद में कंप्लेंट जाएंगी, गूगल इस एप्लीकेशन को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर देगा और कोई भी व्यक्ति इस एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, कोई व्यक्ति इसके चक्कर में नहीं फंसेगा, कोई व्यक्ति इस एप्लीकेशन पर अपना डेटा पर्सनल नहीं देगा। ठीक है ना, ये काम आपको ज़रूर कर देना है। और जितना हो सके आप न्यू लोन ऐप 2022 इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन सर्च करना बंद करें, क्योंकि एप्लीकेशन RBI की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं जितना इनको फॉलो करना चाहिए। और ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन हैं जो कि RBI से भी रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी वह अवैध काम करती हैं, गलत काम करती हैं। हालांकि RBI उन पर एक्शन तो ले रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लग गया जब जाकर के RBI ने एक्शन लेना शुरू किया। तो गाइज़ आप इस एप्लीकेशन से उम्मीद करता हूँ बच के रहेंगे। फेक एंड फ्रॉड एप्लीकेशन है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइज़ मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करें। लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर क्या होता है छोटे छोटे अपडेट मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और गाइज़ मेरा टेलीग्राम पर भी चैनल है, इसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार का आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो
तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन ओपन है, आप सुझाव दे सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखना चाहते हैं आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।